नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए टॉप 21 प्रश्न लेके आया हूं। ये प्रश्न आपके, चाहे आप 4th ग्रेड का पेपर दे रहे हो, हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो, CET का पेपर देने जा रहे हो, आगे मान लो JN, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान में LDC, लैब असिस्टेंट, तमाम जितनी भी भर्ती आने वाली है राजस्थान के महीने, वीडियो वगैरह की सबकी, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण 21 अपने सीरीज चलाइए। आपको रोजाना ये क्लास मिलेगी दोपहर 12 बजे, ठीक है ना। टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन, ऐसे करके आपको रोज जो है क्लास मिलने वाली है। आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से शुरुआत करेंगे। केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपना स्कोर बताना कि 21 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो देखिएगा, कांटल नाम किससे संबंधित है? कांटल नाम किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, कांटल जो नाम है वह प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या नाम था? जांगल प्रदेश। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम था शिवी। शिवी जो है चित्तौड़ का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न, हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? हमीर महाकाव्य का लेखक कौन था? तो हमीर महाकाव्य का लेखक हो जाएगा नरेंद्र चंद्र सूरी। कौन हो जाएगा? नरेंद्र चंद्र सूरी जो है सटीक जवाब होगा हमीर महाकाव्य का लेखक। अगला प्रश्न, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? नाडोल में किस राजपूत वंश का क्या था? शासन था। तो चौहानों का शासन था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राव जोधा कौन था? तो आपको पता है जोधपुर के संस्थापक थे, जिन्होंने 1459 में जोधपुर नगर को बसाया तथा जोधपुर किले का निर्माण करवाया। जोधपुर किले का अन्य नाम मेहरानगढ़ भी है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। नाथों का मंदिर कहां पे स्थित है? तो नाथों का मंदिर जो है मां मंदिर जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? मां मंदिर जोधपुर में। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो कीर्ति स्तंभ कहां पे है? तो कीर्ति स्तंभ आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अचलगढ़ किसने बनवाया था? ये प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। टॉप 21 क्वेश्चन लाया हूं। टॉप 21 क्वेश्चन है आज, जो आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे वो सारे सीरीज में करवा दूंगा। सुबह 12 बजे वाली जो क्लास होगी रेगुलर, इसमें अचलगढ़ किसने बनवाया था? तो आपको यह भी पता होगा महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है। तो नाथ द्वारा चित्र शैली में श्रीनाथ जी के चित्र नहीं मिलते हैं, याद रखना ये बात, बहुत बार बच्चे लगा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चित्र यहाँ पर मिलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, स्त्रियों का जो बाजूबंद का आभूषण है कहां पे पहना जाता है? तो बाजूबंद का आभूषण कहां पे पहना जाएगा आपको याद रखना है। तो बाजूबंद का जो आभूषण है हाथ में पहना जाता है, आपको याद रखना है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का प्राचीन नाम थोड़ा मैं बताता हूं, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, 1 मिनट रुको। चलो बताओ, आप बताओगे फटाफट से जवाब? लो बताओ, 1 मिनट। लो, भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। क्या नाम था? भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। नक्की झील कहां पे स्थित है? तो नक्की झील आपको पता है माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और यह सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। और कहा जाता है कि जो देवता थे, देवता ने अपने नाकों से इस झील को खोदा था। अगला प्रश्न, पिछोला झील कहां पे स्थित है? पिछोला झील कहां पे है? तो पिछोला झील आप सबको पता होगा उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में होता। यह भी बहुत बार प्रश्न आ गया कि इनका निर्माण किसके काल में होता? लाखा के काल में। वंश भास्कर का लेखक कौन था? वंश भास्कर का लेखक बताइएगा। तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण का संबंध है बूंदी से। कहां से? बूंदी से, याद रखना ये भी। अगला प्रश्न, गालव ऋषि का आश्रम कहां स्थित है? गालव ऋषि की जो तपोभूमि है, आश्रम है,
वह स्थित है जयपुर में गलताजी। जयपुर में एक जगह पड़ती है गलताजी, वहां गाल ऋषि का तपो स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में। तो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला लगता है। यहाँ पर जो है सफेद चूहे, व्हाइट जो चूहे होते हैं उनको बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं सफेद चूहों को। अगला प्रश्न, रणकपुर मंदिर का जो मुख्य शिल्पी कौन था? रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था? तो रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी था, या तो देपा आ जाएगा ऑप्शन में, या देपाक आएगा। तो देपा या देपाक आपको याद रखना है। रणकपुर का मंदिर है कहां पर? यह भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो याद रखना पाली में है। कहां पे है? पाली में स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए, बेराट का प्राचीन नाम, प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो बेराट प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। किसकी? मत्स्य की। और वर्तमान में बेराट का क्या नाम है? विराट नगर। और ये कहां पे चली गई? अभी कोटपुतली बहरोड में आ गया ये बेराट। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंबोर में। कब किया था? 1301 में रणथंबोर में। उसके बाद इन्होंने आक्रमण किया चित्तौड़ पे। चित्तौड़ पे कब किया था? 1303 में। चित्तौड़ का ये प्रथम शाखा भी था, याद रखना। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, आपको याद रखना है 18 जून 1576। दो दोस्तों, आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे? टॉप 21 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, चाहे आपके पटवारी का एग्जाम हो, चाहे सीईटी का हो, चाहे 4th ग्रेड का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, आपके लैब असिस्टेंट, पुलिस, वीडियो, तमाम एलडीसी, उसके अलावा जेवीएनएल विद्युत विभाग में जो वैकेंसियां हैं, सभी भर्तियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मात्र 7 मिनट में मैंने 21 प्रश्न करवा दिए। आप सभी विद्यार्थी 1 मिनट में 3 प्रश्न करवाए। दोस्तों, आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज लगातार चलती रहेगी। यदि आप लोग खुद बोलोगे कि सर इस सीरीज को चला दो, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं इस सीरीज में करवा दूंगा। तो ये अपनी जो है जबरदस्त सीरीज है, नई सीरीज शुरुआत की है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मैं ऐसी आशा करता हूं आप लोगों से। चलिए दोस्तों, आप लोगों से शाम को मुलाकात करेंगे। शाम को आपको पता है 2 क्लासें होती है, एक तो शाम को 7 बजे और एक रात के 9 बजे। दोनों क्लासों को देखना बिल्कुल भी ना भूलना। धन्यवाद मित्रों।